हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एम केमोफिलिक क्लासेस में। आज है लेक्चर नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग का। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 4 में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था। तो चलिए लेक्चर नंबर 4 में हम लोग कोवैलेंसीज के बारे में पढ़ा था। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कोवैलेंसी। ये कोवैलेंसी वाला पार्ट आपको डिटेल में क्लियर होगा मेन ग्रुप केमिस्ट्री में जब इस पे जो क्वेश्चन पूछा। तो कोवैलेंसीज होती क्या, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड कोवैलेंसीज। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई थी। वहां एग्जांपल हमने देखा था डाइबोरेन का। तो डाइबोरेन का एग्जांपल हम लोगों ने देखा था। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं लेक्चर नंबर 5 पे। तो अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड पेयर। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, सॉरी बॉन्ड पेयर नहीं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। टाइप्स की इलेक्ट्रॉन पेयर, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने टाइप्स के होते हैं, यहां तक चीजें क्लियर है। एक बार देख लेते हैं। ओके, क्लियर क्लियर, ओके। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। पहला बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, बॉन्डिंग। सेकंड नॉन बॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ चीजें क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक चीजें आ रही हैं कि नहीं। थोड़ा सा देख लेते हैं फिर आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक, ओके। बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग, यहाँ तक क्लियर है। देखिए अब बॉन्डिंग पेयर क्या होते हैं। एक्चुअल में जो बॉन्ड फॉर्मेशंस में इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व होते हैं उसे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। देख यहां से चीजें, बॉन्डिंग, इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, दिस इज कॉल्ड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व होते हैं उसे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। नॉन बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व न हो तो उसे क्या कहते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व न हो इसे, और इसे क्या कहते हैं, और इसे बोल सकते हैं हम लोग लोन पेयर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ तक चीजें क्लियर है कि नहीं, देख लीजिए आप, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने टाइप्स के होते हैं, हम लोग ने देखा टू टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, एक मिनट वेट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। टू टाइप्स के होते हैं, पहला बॉन्डिंग, दूसरा नॉन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में क्या, बॉन्डिंग क्या होता है, जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। देखिए हम लोग ने देखा था ये कुछ पार्ट थे। सपोज यहाँ पर वन वन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए, ये बॉन्ड फॉर्मेशन किए। ठीक है, और ये जो बचे हुए पार्ट है, देखिए ये क्या होगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, इसे बोलेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व। और ये नॉन बॉन्डिंग, जो बॉन्ड नहीं बना है उसे क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर और लोन पेयर, इसे को क्या बोलते हैं, लोन पेयर। ठीक है, यहाँ पर चीजें क्लियर है। ठीक है, तो चीजें यहाँ तक क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं हम लोग। बस यहाँ से बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग का देख लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग के केस में। फर्स्ट वाला, इन कोवैलेंट कंपाउंड द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल। देखो अब बात करते हैं हम लोग किस में बात चल रहा है, कोवैलेंट में। कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में बात चल रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ कोवैलेंट। तो इन कोवैलेंट कंपाउंड नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इक्वल टू
नंबर ऑफ बॉन्ड, ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड। चलिए देखते हैं हम लोग, यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं। पहला हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पर कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, वन बॉन्ड, ठीक है। अब ये देख लेते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में देख लेते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड में द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पर दोनों भी कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बोल दीजिए, या नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड। देखिए बॉन्ड पेयर जो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन के थ्रू हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ वन इलेक्ट्रॉन के पेयर से वन बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, मीन जितने इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे उतने बॉन्ड होंगे, ठीक है। यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, हाँ क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट देख लेते हैं एक बार, चीजें क्लियर है कि नहीं, ओके क्लियर, ठीक। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, अब एक पॉइंट और बचा है, द इलेक्ट्रॉन पेयर विच डज नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, विच डज नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। देखिए एक पॉइंट है, द इलेक्ट्रॉन पेयर, द इलेक्ट्रॉन पेयर, द इलेक्ट्रॉन पेयर डज नॉट, इलेक्ट्रॉन पेयर, द इलेक्ट्रॉन पेयर, मार्कर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, द इलेक्ट्रॉन पेयर विच डज नॉट कंटेन, विच डज नॉट participate in bonding, called lone pair, ठीक। ये वाला कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया था। इसमें कॉन्सेप्ट में क्या था, द इलेक्ट्रॉन पेयर विच डज नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशंस, डज नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन था, बॉन्डिंग नहीं, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, फॉर्मेशन, लेकिन यहाँ फॉर्मेशन बेस्ड रहेगा, नॉट कंटेन बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पर उसे क्या कहते हैं, डज नॉट कंटेन बॉन्ड फॉर्मेशन, उसे क्या बोलते हैं, लोन पेयर। देखिए एक सीधा साधा फंडा है इसका कि जो जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप, इसको हटाते हैं। अब इसी पोर्शन को हम लोग देखते हैं क्लियरली, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग बात किए थे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के बारे में, ठीक है। अब नाइट्रोजन का क्या था, 3 बॉन्ड थे बने हुए थे, एक लोन पेयर था, ये देख एक इलेक्ट्रॉन बचे थे। अब यहाँ देख के क्लियर कर लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। तो नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट 3, तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, ये 2 एज इट इज रहेंगे, हाँ। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ ये बॉन्ड बना है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये चीजों को क्लियर होगा तभी, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, ठीक है। अब देखिए बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। देखिए जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसे क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, दिस इज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब बोलेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। देखिए ये कॉन्सेप्ट सिखाने का देखिए मेरा मोटो ये है कि अभी स्टार्ट होगा फॉर्मल चार्ज, तो फॉर्मल चार्ज में बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर जो देखिए बॉन्ड फॉर्मेशन की बात कर रहे थे, हम लोगों ने देखा था बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड। देखिए एक बॉन्ड पेयर होने पर एक बॉन्ड फॉर्म हुआ, सेकेंड थर्ड, ठीक है। ये हो गया 6 इलेक्ट्रॉन पेयर के थ्रू कितने बॉन्ड फॉर्म होते हैं, 3 बॉन्ड, ठीक। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3,
3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक चीजें क्लियर है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। अब तो यहाँ तो बॉन्डिंग का मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बारे में आप लोग समझ गए। कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है? 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। मींस पेयर में से कंसिडर कर देंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब इसमें नॉन बॉन्डिंग कौन से? अब नॉन बॉन्डिंग कौन होती है? जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करे, ठीक है। ये देखिए नॉन बॉन्डिंग कितने हैं? नॉन बॉन्डिंग कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन? 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। हाँ अब हम लोग नॉन बॉन्डिंग मींस क्या होता है? लोन पेयर। नॉन बॉन्डिंग ध्यान से देखिएगा चीजें, अगर यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो इसको हटाते हैं, इसकी शॉट ले लीजिए। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? चीजें यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, क्लियर। चलिए यहाँ से हटाते हैं हम थोड़ा सा। अब हम लोग बात करते हैं नॉन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग के बारे में देख ली, अब हम लोग बात करते हैं नॉन बॉन्डिंग के बारे में। ठीक ठीक। अब यहाँ देखिए, अब नॉन बॉन्डिंग, ये तो बॉन्डिंग हम लोग बात की। नॉन बॉन्डिंग क्या होता है? जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट ना करे। नॉन बॉन्डिंग, अब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4। अब इसी नॉन बॉन्डिंग को ही हम लोग बोलते हैं लोन पेयर। तो लोन पेयर, अब लोन पेयर, अब यहां पूछेगा लोन पेयर कितने हैं? तो देखिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन, देखिए बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर, सॉरी नॉन बॉन्डिंग की बात करें। जब हम लोग लोन पेयर, इसी नॉन बॉन्डिंग को ही लोन पेयर बोलते हैं। तो लोन पेयर जो होता है इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग से होता है, ठीक है। यहाँ दो के पेयर, कितने लोन पेयर है? 2 लोन पेयर। कितने लोन पेयर है? 1 2। अब इसमें बोलेंगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो वो कितने में? 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। देखिए दो कॉन्सेप्ट है, यहाँ से चीजें सीखिए। अगर क्वेश्चंस में पूछ दिया कि यहाँ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो हम बोलेंगे 4, वहां पेयरिंग काउंट नहीं करेंगे। अगर बोल दिया कि लोन पेयर कितने हैं, तो वहां कितने लोन पेयर है? 2 लोन पेयर, ठीक है। यहाँ चीज क्लियर है कि नहीं? चीजें यहाँ पर, हाँ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, वहां पर देखते हैं। एक एग्जांपल हो गया, सेकंड एग्जांपल देखते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के बारे में, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बैलेंस में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर देख रहे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं बैलेंस में। अब दो का अगर शेयरिंग करेगा तो दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये जो बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ओके, क्लियर यहाँ तक चीजें? हाँ सही है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा चीजों को। अब बात करते हैं कि बॉन्डिंग में ये दोनों, ये सब इलेक्ट्रॉन किसमें होने? ये होंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। जितने बॉन्ड पेयर होंगे उतने इसके बॉन्ड होंगे। कितने बॉन्ड पेयर हैं? 2 बॉन्ड पेयर है। 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहां देखिए 1 2 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। देखिए अगर ये चीजें क्लियर नहीं हो रही तो बड़ा ध्यान से चीजें देखिएगा। जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, मीन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब पेयर के बारे में जब भी हम लोग पेयर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तब समझ लीजिए कि वहां 2 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। लोन पेयर की बात करेंगे तो लोन पेयर कैसे जनरेट हो? 2 इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर होते हैं, ठीक है। ये क्लियर है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने? 4। अब नॉन बॉन्डिंग की बात करें, जो बॉन्ड फॉर्म नहीं किए हैं, ये देखिए कितने हैं? 8 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। कितने हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स? कितने हैं? 8। अब इसी को हम लोग, अब जब नॉन लोन पेयर के बारे में बोलेंगे कि कितने लोन पेयर हैं इसके पास, तो कितने? 4 लोन पेयर, ठीक है। यहां पे चीजें क्लियर हो गई होंगी आई थिंक, ठीक है। अब यहां पर ये हो गया। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं, इसकी शॉट ले लिए होंगे आप। फिर इसके बाद क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं, तो वहां से क्वेश्चंस क्लियर होगा, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं फ्लोरीन की। फ्लोरीन के बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7। इसे 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब यहाँ 1 1 के शेयरिंग से ये बॉन्ड फॉर्म किया। ध्यान से देखिएगा चीजें। 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया, दोनों का 1 1, ठीक है। हाँ देखिए, अब यहाँ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में। अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 बॉन्ड पेयर, ठीक है। बॉन्ड पेयर, ठीक है। यहाँ पे चीजें क्लियर होंगी। देखिए अभी जो भी यूज होगा, अभी आपको ये जब अभी प्रैक्टिस होने लगेगा, अभी जब क्वेश्चंस में हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में डील करेंगे, तो वहां पे चीजें बढ़िया से क्लियर हो जाएंगी। लेकिन बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग का
कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। जो बॉन्ड मतलब बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा वो बॉन्डिंग होगा, जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा वो नॉन बॉन्डिंग। अब देखिए यहाँ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 मीन्स 6 इंटू 2 कितने हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मीन्स 12 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब इसी को बोलेगा लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर के बारे में होगा तो इसी के डिवाइडेड हाफ कर देंगे, ठीक है, इसके सर 2 से डिवाइड कर देंगे, पेयर के फॉर्म में कर देंगे, ठीक है। इसमें देखिए अब यहां से हमको क्लियर हुआ कि इन नाइट्रोजन केस, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन अगर जो बॉन्ड पार्टिसिपेट कर लेगा तो यहाँ पर कितने लोन पेयर्स, कितने बॉन्ड पेयर्स, फ्लोरीन में कितने हैं, ये आप देख लीजिए, ठीक है। ये मैंने क्लियर कर लिया यहाँ पर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बारे में डिटेल में हो गया। अब देखिए टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर, 2 टाइप्स के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, फर्स्ट बॉन्डिंग, सेकंड नॉन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग मींस जो बॉन्ड बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए, जो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए पार्टिसिपेट करेंगे उसको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहेंगे। नॉन बॉन्डिंग मींस जो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेंगे उसको बोलेंगे नॉन बॉन्डिंग। यहाँ तक चीजें क्लियर है, चलिए यहाँ तक चीजें क्लियर है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चंस में आते हैं, क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन पे मूव किया जाएगा। हम लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बचा है उसको देख लेते हैं, इसी का कॉन्सेप्ट है, फिर उसके बाद हम लोग मूव करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ये जो हम लोग ने अभी एग्जाम्पल बताया है उसके बारे में देख लेते हैं, थोड़ा सा एक शॉर्ट वे में करके देख लेते हैं, चीजें चीजें हमेशा याद रहें, ठीक है। ठीक, ओके। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, हाँ, बॉन्ड पेयर 1 2 3, कितने बॉन्ड है 3, जितने बॉन्ड होंगे उतने बॉन्ड पेयर होंगे 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 बॉन्ड पेयर, ठीक है। अब हम लोग सेकंड बात करें नॉन बॉन्डिंग, नॉन सॉरी नॉन, अच्छा यहाँ ये हो गया ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब बात करते हैं कितने लोन पेयर हैं, लोन पेयर के बारे में देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। कितने लोन पेयर हैं देखिए यहाँ पे 1 2, यहाँ कितने हैं 2 लोन पेयर, ईच ऑक्सीजन पर मतलब 2 ऑक्सीजन है तो 1 1 मतलब ईच ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर, ठीक है। यहाँ पर कितने हैं 4, यहाँ कितने हैं 6 लोन पेयर, ठीक है। यहाँ से चीजें क्लियर होंगी। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, अब तो यहाँ पर हो गया ये क्वेश्चन, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं बॉन्ड पेयर, यहाँ तो पेयर में इलेक्ट्रॉन के पेयर में हम लोग बात की है, इलेक्ट्रॉन के पेयर में। अब बट अब जब पेयर में बात नहीं करेंगे तो क्या होगा क्वेश्चन के बारे में, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लियो, ठीक है। यहाँ तो लोन पेयर हो गया। अब बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग, अब यहाँ देखेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नॉन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में आ रहे हैं 6 6, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, ठीक है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग कितने हैं, यहाँ पर कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, यहाँ कितने हैं 8, यहाँ कितने हैं 12, ठीक है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देखिए बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, क्लियर है चीजें। अभी यहाँ पर ही हर चीज क्लियर कर लीजिए, क्योंकि अभी जब हम स्टार्ट करेंगे फॉर्मल चार्ज के बारे में तो हम वहां पर ये बात फिर से रिपीट होगा, तो आपके दिमाग में चीजें रहनी चाहिए, ठीक है, क्लियर, ओके, ठीक, क्लियर है चीजें।
ओके क्लियर, ठीक है, हटाते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। अब क्वेश्चन देखने के पहले हम लोग को कुछ चीजें सीखना है, तो वो चीजें क्या क्या है उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। फिर उसके बाद मूव करते हैं हम लोग सेकंड टॉपिक पे, मतलब सेकंड पोर्शन पे क्वेश्चंस। देखिए अब हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशंस पे, क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग एक देख लेते हैं क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाएंगे, थोड़ा सा उसका बेसिक नॉलेज देख लेते हैं। ये 5 स्टार बना दीजिए, इससे ही आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड और मेटालिक, मेटालिक अभी पढ़े नहीं है, वो पढ़ेंगे तो देखते हैं। तीनों टाइप के क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से पूछे जाएंगे। अभी फिलहाल ये चीज देख लीजिए, नेचर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर्स ऑफ बॉन्डेड एटम। जो बॉन्ड फॉर्म करेंगे एटम, उसके इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंडीशंस पे डिपेंड करेंगे, ठीक है, नेचर पे, ठीक है। ये चीज क्लियर है, 5 स्टार बना लीजिए। अब हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चंस के, देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए पहला देखते हैं, अगर बॉन्ड, व्हेन बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के बीच में जब बॉन्ड फॉर्म होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यहां लिख दीजिए एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ध्यान से देखिएगा चीजें, ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, अगर बोथ एलिमेंट, अगर सपोज ए एंड बी है, ठीक है, देखिए सपोज मान लीजिए ये ए है ये बी है, इन दोनों के बीच में जब अगर बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, तो यहाँ कौन से बॉन्ड फॉर्म होंगे, इस बॉन्ड का कुछ नेम हुआ कोवेलेंट, आयनिक, क्या है। तो जब इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के बीच में जब बॉन्ड फॉर्म होता है, उसे बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। ध्यान दीजिएगा ये चीजें क्वेश्चंस में, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आप करेंगे, यहां तक नीचे तक क्लियर है चीजें, मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। 5 स्टार बना दीजिए आप यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी चीजें, ठीक। इसे क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। ये ए एंड बी है, टू एलिमेंट्स है, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के बीच में जब बॉन्ड फॉर्म होगा, तो उनके बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। अब यहां से ये चीजें हटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिए इस पे, 5 स्टार, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी से दिखाते हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए हटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है चीजें। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जब बॉन्ड फॉर्म करेंगे, तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन के, ये भी स्टार बना ली, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी, व्हेन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। इनके बीच में जब बॉन्ड फॉर्म होगा, तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, आयनिक बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, आयनिक बॉन्ड। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बारे में जानते होंगे, एस ब्लॉक के एलिमेंट जनरली क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स, एस ब्लॉक के एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर। ध्यान दीजिएगा, पता चला ये सब बता रहे हैं, ये सब भूलते जा रहे हैं आप, ठीक है।
पॉजिटिव कैरेक्टर, नेगेटिव कैरेक्टर। देखिए अब पहला हम लोग ने देखा फर्स्ट कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जब आपस में बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो वहां कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, वहां पर मेटालिक बॉन्ड फॉर्म होगा। हाँ, मेटालिक बॉन्ड। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब बॉन्ड फॉर्म करेंगे, आपस में कंबाइन होंगे, जो बॉन्ड फॉर्म करेंगे उसे बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो हम मूव करते हैं थर्ड वाले पोर्शन पे। ठीक है, क्लियर, ओके, ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं, एक क्वेश्चन बचा हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मार्कर से नहीं चल रहा है, ठीक, इलेक्ट्रो जब बॉन्ड फॉर्म होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में, ठीक है, बिन बॉन्ड फॉर्म इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में जब बॉन्ड फॉर्म होगा तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, यहाँ पर चीजें क्लियर हैं कि नहीं। अब हम लोग ने क्या क्या डिस्कस किया, हम लोग ने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट एंड इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के बीच में जब बॉन्ड फॉर्म होगा तो वहां कौन सी बॉन्ड फॉर्म होंगी, वहां पर मेटालिक बॉन्ड फॉर्म होगी। ठीक है, एक तो हम लोग ने फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये देखा। अब सेकंड कॉन्सेप्ट के बाद जब इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट के बीच में जब बॉन्ड फॉर्म होगा तो वहां कौन सी बॉन्ड फॉर्म होगा, आयनिक बॉन्ड। ये क्लियर है। अब बात करते हैं कि अब थर्ड वाला कॉन्सेप्ट क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में जब बॉन्ड फॉर्म होगा तो उसे क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर कौन से एलिमेंट्स रखते हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर रखते हैं और पी ब्लॉक के एलिमेंट क्या रखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर रखते हैं। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं। वैसे भी 30 मिनट के ही लेक्चर हमें बनाना है मैक्सिमम, तो आज का लेक्चर 30 मिनट का लगभग अप्रॉक्स हो गया है। तो हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ध्यान दीजिए, लाइक से सब्सक्राइब, इस पे ध्यान भी दीजिए, इस पे भी ध्यान दे दीजिए। ठीक है, अब बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। ठीक है, अब ये वाला जो पोर्शन है आप लोग तैयार कर लेंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जो 6 नंबर का लेक्चर है, वहां पे क्वेश्चन हम लोग 6 नंबर के लेक्चर में मैं पूरा क्वेश्चन, एक लेक्चर पूरा क्वेश्चन पे ही रहेगा इससे रिलेटेड। फिर हम लोग मूव करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे। ठीक है, फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बाद हम लोग मूव करेंगे फॉर्मल चार्ज पे, कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।